नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोस्पेक्टस से, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कैपेसिटी कैलकुलेशन। आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है शॉर्ट कैपेसिटी कैलकुलेशन। हम यहाँ पे कैलकुलेट करना आज सिखाएंगे कि शॉर्ट कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, आप किस तरीके से, किस फॉर्मूले से आप मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी निकाल लेते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो ज़रूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वो वीडियो देख लेना और समझ लेना शॉर्ट कैपेसिटी क्या चीज़ है। बढ़ते हैं, शॉर्ट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, अगले पेज पे चलते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी हमें जरूरत होती है जब आप शॉर्ट कैपेसिटी निकालने जाते हो। यहां पे देखोगे आप, सबसे पहले लिखा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आपको जरूरत होगी डेंसिटी ऑफ मटेरियल। किस मटेरियल के प्रोस्पेक्टस पे आप शॉर्ट कैपेसिटी मशीन की निकाल रहे हो, उस मटेरियल की डेंसिटी जानना। जैसे एग्जांपल, आप पीपी के प्रोस्पेक्टस में निकाल रहे हो, आप पॉलीप्रोपिलीन के प्रोस्पेक्टस पे, तो आपको पीपी की डेंसिटी पता होनी चाहिए। आप पीएस के प्रोस्पेक्टस पे निकाल रहे हो पॉलीस्टाइरीन के, तो आपको पॉलीस्टाइरीन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। पीसी के प्रोस्पेक्टस पे निकाल रहे हो पॉलीकार्बोनेट के, तो आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। डिपेंड करता है आप किस मटेरियल की शॉर्ट कैपेसिटी उस मशीन के रिस्पेक्ट पे चेक करना चाहते हो। तो यहां पे देखिए डायामीटर ऑफ स्क्रू, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है डायामीटर ऑफ स्क्रू। आपको पता होना चाहिए आपकी मशीन में कितने डायामीटर का स्क्रू लगा हुआ है। उसकी यूनिट mm में होगी, मतलब कितने mm जो है, कितने mm डाया का आपकी मशीन पे स्क्रू है। डिपेंड 40 का है, 30 का है, 35 का है, वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले में लगेगा। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक कितना है आपकी मशीन का। आपकी मशीन जब आप चार्ज करने जाते हो मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, तो आप उस पर फीड करते हो डोजिंग रिफिलिंग, अलग अलग नाम होंगे आपकी मशीन पे, तो आप फीडिंग करते हो। जैसे 230 mm, 240 mm, तो उतना स्क्रू आपका पीछे आता है, आगे बैरल पे मटेरियल जो है इकट्ठा होता है। तो हमें ये पता करना है कि आपकी जो मशीन पे आप शॉर्ट कैपेसिटी निकाल रहे हो, तो उसका मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक कितना, सबसे ज्यादा वो कितना पीछे आके वहां पे चार्ज कर सकता है मटेरियल को। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो है हमारा सेक्शन, यहां पे फॉर्मूला है आपका शॉर्ट कैपेसिटी का। बहुत आसान शब्दों में है और बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। आप देख सकते हो शॉर्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बैरल। बैरल का वॉल्यूम निकालना है, किस तरीके से निकालना है वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड पे। उसके पहले आप जान लीजिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिसका कॉन्सेप्ट हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बैरल इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बैरल निकालना है, गुणा कर देना है वो जो है डेंसिटी मटेरियल के। तो मटेरियल का डेंसिटी, जैसे मान लीजिए हम पॉलीप्रोपिलीन पीपी के प्रोस्पेक्टस पे निकालने चल रहे हैं शॉर्ट कैपेसिटी मशीन की, तो आप चुपचाप यहाँ पे देखिए डेंसिटी हमने लिख दिया है, आप आराम से देख लीजिए कि डेंसिटी क्या है। जैसे कि मान लीजिए इसकी डेंसिटी थी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसकी यूनिट होती है डेंसिटी की। यहां पे आप देखिए, अब इसी को हम लेके चलेंगे, डेंसिटी को इसी के प्रोस्पेक्टस पे निकालेंगे हम। तो पीपी की डेंसिटी दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, पीपी की डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी पीपी की भी डिफरेंट होती है, पीपीसी, पीपीपी, जीएफ, इस तरह कई होते हैं। एक जो है बेसिक इसकी जो स्टैंडर्डता में मानी जाती 0.925, तो हमने 0.92 लिया। ये हमने डेंसिटी ली पीपी की, तो आपका डेंसिटी का सेक्शन क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बैरल।
तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बैरल। अब देखिए दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ बैरल का फॉर्मूला होता है यहां पे निकालने का, वॉल्यूम ऑफ बैरल। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ बैरल का निकालने का। आप देख लीजिए, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। शॉर्ट कैपेसिटी निकालना है आपको तो इसको मालूम होना चाहिए, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच। तो दोस्तों शुरू करते हैं, पहले जानना शुरू करते हैं एक एक चीज। सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यूज। पाई की वैल्यू है 3.14, या आप और कर लीजिए, आप लिख सकते हो 22/7, 22/7 या 3.14 जो है दोस्तों, ये पाई की वैल्यू होती है। आप यहां पे एक बार और फॉर्मूला देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बैरल निकालने का फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच। ये डी स्क्वायर एच जो है, सबसे पहले मैं आपको पाई की वैल्यू बता दिया क्या है। अब बात करते हैं डी स्क्वायर एच की। तो डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ स्क्रू। स्क्रू का क्या डायामीटर है, 50 डाया की स्क्रू है कि 30 डाया की स्क्रू है कि 40 डाया की स्क्रू है। तो यहां पे हमने लिया डायामीटर ऑफ द स्क्रू, हमने ले लिया मान लीजिए 50 mm। आपका स्क्रू जो है वो 50 mm का है, ये इसकी डायामीटर है। अब दोस्तों एच की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां पे एच क्या है, जो एच की वैल्यू क्या होगी इस कॉन्टेक्स्ट पे, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप चलिए मैं समझाता हूं इस फिगर पे। एच में क्या होता है दोस्तों, जैसा मैंने बताया था डोजिंग स्ट्रोक, मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक आपको याद होगा, अभी मैं पिछली स्लाइड में बता रहा था आपको। तो यहाँ मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक में क्या है कि जब आप मैक्सिमम जो डोजिंग लेते हो तो आपका स्क्रू पीछे जाता है, डोज करता है तो पीछे चलता रहता है आपका स्क्रू। तो मैक्सिमम डोजिंग मान लीजिए जैसे 220 mm आपने डोजिंग लिया मैक्सिमम, तो आपका स्क्रू जो है 220 mm पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 220 mm का गैप हो जाएगा जिसके अंदर आपका मटेरियल भरेगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका सिंपल। तो अब जो आप मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी होगी मशीन की डोजिंग की, वो आप यहां फीड कर लोगे। मान लो हमारे पास मशीन है, उसकी जो 220 जो है 220 mm जो है इसकी मैक्सिमम डोजिंग कैपेसिटी थी, जो डोजिंग स्ट्रोक कैपेसिटी कह सकते हैं आप इसको। डोजिंग स्ट्रोक कैपेसिटी थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, तो डोजिंग स्ट्रोक कैपेसिटी हमने कह दिया कि एच की वैल्यू है वो 220 mm है। तो 220 mm कहां से आया ये पता चल गया होगा आपको। तो अब दोस्तों चलते हैं पाई बाई फोर। आप सिंपल आप यूनिट रख लीजिए, पाई हमने रख लिया 3.14, जैसा मैंने वहां बताया था 3.14 है, अपॉन 4 कर दिया मैंने, इंटू डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर, डी 2 बार है 50, डी की वैल्यू थी 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 इंटू एच। अब एच की वैल्यू क्या थी 220। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई वो आई 431750, 431750। अब दोस्तों सारी यूनिट mm में थी, तो ये हमारा हो जाएगा mm क्यूब, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी जो यूनिट जो निकल के आई वो आई क्या, mm क्यूब में क्या आया, mm क्यूब में आया 431750। अब mm क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम आइए सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब में आपको पता है कि जब हम mm को, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, सिंपल। लेकिन यहां पे अब हम mm क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, क्यूब मतलब 3 बार, तो अब 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, 10 दहम्मा 100 और 10 1000 हो गया वैल्यू। मतलब अब हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो सिंपल इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 3 पॉइंट, तो आपकी वैल्यू आ गई 431.750। कितनी आ गई दोस्तों, 431.750 किसमें आएगी आपकी वैल्यू। अब जो ये वैल्यू है दोस्तों ये आएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब में।
तो अब जो बात करेंगे नेक्स्ट जो है, आप मेन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमको दोनों चीजें पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ बैरल भी पता चल गया और डेंसिटी भी पता चल गई। एक बार फिर से मैं बताता हूं। शॉर्ट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हमने बताया था दोस्तों, शॉर्ट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इसको। पहला होता था वॉल्यूम ऑफ बैरल, मतलब वॉल्यूम ऑफ बैरल मैंने बताया था। तो बैरल के वॉल्यूम पे आते हैं, तो बैरल का वॉल्यूम हमारा कितना है, 431.750 सेंटीमीटर क्यूब। लिख लेते हैं 431 431.750, सिंपल। ये आपका आया 431.750। यहां पे वापस देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए, 431.750 431.750। ध्यान दीजिए, मैं यूनिट भी लिखूंगा और यूनिट का मतलब भी समझाऊंगा कैसे होता है। यहां देखिए सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल से। तो हमने सबसे पहले निकाला था डेंसिटी, याद होगा, यहां पे पीपी की डेंसिटी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वापस चलते हैं, यहां पे अब लिखेंगे 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब पहले ही कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, सिंपल। 431.750 इंटू 0.92 ग्राम। इसको हमने गुणा किया तो आपका आंसर जो आया वो आया 397.21 ग्राम। 397.21 ग्राम। मतलब अब आपकी मशीन की जो शॉर्ट कैपेसिटी फाइनल निकल के आई, वो निकल के आई 397.21 ग्राम। चलिए फटाफट रिकॉल कराते हैं दोबारा एक बार शुरू से। सबसे पहले आपको तीन चीजें चाहिए थी जब आप शॉर्ट कैपेसिटी निकाल रहे थे। उसमें आपको चाहिए पहले डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो जिस मटेरियल के प्रोस्पेक्टस पे आप शॉर्ट कैपेसिटी निकाल रहे हो उसकी आपको डेंसिटी चाहिए, जो जिसकी यूनिट थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए, डायामीटर ऑफ स्क्रू। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन में कितने डायामीटर का स्क्रू है जिसकी आप शॉर्ट कैपेसिटी निकालने जा रहे हो। तीसरा पॉइंट जो आपको चाहिए, मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन में मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक कैपेसिटी कितनी है, कितना मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक आप फीड कर सकते हो अपनी मशीन पे। तो ये तीन पॉइंट्स थे जिनको आपको बहुत जरूरी है शुरुआत करने के लिए। फिर फॉर्मूला आता है हमारा शॉर्ट कैपेसिटी का, जिसका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ बैरल, बैरल का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे कि हम पीपी के प्रोस्पेक्टस पे निकाल रहे थे पॉलीप्रोपिलीन के, जिसका फॉर्मूला था 0.9, जिसकी जो डेंसिटी थी वो थी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डेंसिटी के बिहाफ पे हम शॉर्ट कैपेसिटी निकालने चले। उसके बाद आता हमारा जो है वो था वॉल्यूम ऑफ बैरल। वॉल्यूम ऑफ बैरल का सिंपल फॉर्मूला था जो दोस्तों, वो था यहां पे आप देखिए, सिंपली हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ बैरल π/4 d²h। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3.14, बहुत पढ़े होंगे मैथ्स वगैरह हर जगह पे। d² की वैल्यू आपको पता है कि डायमीटर ऑफ स्क्रू है, तो डायमीटर ऑफ स्क्रू जो है मैंने बताया अभी आपको किस तरीके से पता चलेगा आपको। और h फॉर होता है आपका जो मैक्सिमम डोजिंग स्ट्रोक था आपकी मशीन का, किस तरीके से जो यहाँ पे एरिया खाली हो जाता उसी का हमको निकालना है। तो जो मैक्सिमम जब आप स्ट्रोक फीड करोगे तो आपका स्क्रू जो है उतना पीछे आता है चार्जिंग के लिए और उतना अमाउंट ऑफ मटेरियल आगे बढ़ जाता है, तो वही जो है दोस्तों h की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे आप वो भी mm में होती, तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया था। यहाँ पे सिंपल 3.14 किया, d² रखा, h की वैल्यू रखा, तो हमारा 4,31,750 mm³ में आ गया। उसके बाद अब mm³ को हमको सेंटीमीटर क्यूब में करना था। क्यूब था, मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि क्यूब कैसे करते हैं कन्वर्ट। अगर mm और सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो यहाँ पे 1000 से हम डिवाइड कर देते, 1000 से भाग देने पे जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट आई वो आई 431.750। ये आने के बाद आपको दोनों चीजें मिल गई कि ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ बैरल आपको मिल गया यहाँ पे, और उधर डेंसिटी हमने पीपी की ऑलरेडी बता दी थी 0.92। यहाँ पे आए हम, फिर से फॉर्मूला रखा शॉर्ट कैपेसिटी का, जो है सबसे पहले हमने रखा वॉल्यूम ऑफ बैरल, वॉल्यूम ऑफ बैरल हमने रखा 431.750 सेंटीमीटर क्यूब।
ध्यान रखिए, इनटू 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल थी हमारा। उसके बाद सिंपल हमने लिखा 431.750 सिंपल कैलकुलेशन, सेंटीमीटर क्यूब काट दिया हमने, बचा हमारा 0.92 ग्राम। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आएगा, तो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया 397.21 ग्राम। मतलब अगर आप पीपी चलाते हो, अगर पीपी मटेरियल चलाते हो इसमें, तो आपकी यूनिट जो आप कितने ग्राम तक का जो है प्रोडक्ट बना सकते हो वो बना सकते हो आप 397.21 ग्राम। इस स्पेसिफिकेशन पे अगर आप जिस स्पेसिफिकेशन में हमने रखा इतने डाया का स्क्रू, इतना डोजिंग स्ट्रोक, उस पे आप 397.21 ग्राम का प्रोडक्ट तो मैक्सिमम तैयार कर सकते हो उस पे। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे कि ये डिफरेंट कैसे होता है, मतलब कि दूसरा मटेरियल चलाओगे तो अलग क्यों हो जाता है। जैसे कि अब क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी हर मटेरियल की अलग होती, हर मटेरियल की डेंसिटी अलग होगी। तो डेंसिटी जैसे किसी की मान लीजिए एग्जांपल, किसी के 1 है डेंसिटी, किसी की 1.4 है, किसी की 2 है, किसी की 1.9 है, इस तरह से अलग अलग डेंसिटी है। तो जैसे फार्मूला था हमारा, यहाँ पे हम डेंसिटी से गुणा कर रहे थे, तो अभी 0.92 है यहाँ पे डेंसिटी, आप इस पे नंबर बदल दोगे, जैसे 1.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ जाएगा। 0.92 से कम किसी, जैसे 0.8 किसी की डेंसिटी है उससे करोगे तो कम आ जाएगा, ये ग्राम जो है वो कम बनेगा। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फिर ये ग्राम बन जाएगा, मतलब उतने ज़्यादा ग्राम का प्रोडक्ट आप बना सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और लेके, कुछ बेहतर लेके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।